गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने हमें बहुत सुंदर वरदान दिया है। आज प्यारे मीठे बाबा ने हमें वरदान दिया, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। तो चलिए, आज मैं त्यागी आत्मा चलती हूँ मैं अपने परम पिता परमात्मा के पास और अपने पिता से वरदान प्राप्त करती हूँ। फील करें, मैं आत्मा देह से अलग सामने निकल गई। देखिए, एक बहुत पावरफुल स्टार, बहुत तेजस्वी सितारा इस देह से अलग है। अब मैं आत्मा ऊपर की ओर उड़ती हूँ, चारों तरफ लाइट फैलाती हुई। इस सृष्टि को क्रॉस करते हुए, चांद सितारों की दुनिया को भी क्रॉस करते हुए मैं आत्मा आ गई अपने वतन में, जहाँ मेरे प्यारे बाप दादा मेरा इंतज़ार करते हैं रोज़ कि बच्चे आएंगे और मैं उन्हें वरदानों से भरपूर कर दूंगा। देखिए, सामने भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा बाबा का माइंड शेप बाबा। देखें, सर्वश्रेष्ठ त्यागी आत्मा को, संपूर्ण आत्मा को, संपन्न आत्मा को, जिनको देखते ही मैं आत्मा भी गुणवान बन जाती हूँ। देखिए बाबा की आंखों में और प्यारे मीठे बाबा ने आज बहुत सुंदर वरदान दिया। बाबा बोले, जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं, वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। इसीलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। स्लोगन है, परमात्मा बाप के बच्चे हो, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पाँव सदा तक नशीन हो। तो देखिए, आज प्यारे बाबा ने ब्रह्मा बाबा की भी महिमा करी है कि बाबा ने सदा ही एक तपस्वी जीवन जिया है। बाबा ने
जैसे ही सुना, जैसे ही शिव परमात्मा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा तन में, तो वैसे ही उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया। बाबा हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, लेकिन जैसे ही बाबा ने ये महसूस किया कि मुझे तो सतयुग में जाके श्री कृष्ण बनना है, सबसे पहला प्रिंस बनना है, जब शिव परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया, तो उनको बताया कि तुम वही कृष्ण की आत्मा हो, सबसे पहले नंबर वाली आत्मा हो, और तुम्हें ही नई सृष्टि का आगमन करना है, नई सृष्टि की रचना करनी है। तो तब से बाबा ने अपना सब कुछ त्याग दिया। हमने सुना भी होगा ब्रह्मा बाबा की जो हिस्ट्री है, बाबा ने सब कुछ त्याग कर दिया था और सब कुछ ईश्वर के नाम कर दिया था। तो फिर हमने उनका प्रैक्टिकल जीवन भी देखा कि न्यारे और बाबा हमेशा प्यारे रहते थे, प्रभु के प्यारे। वे कभी भी नाम मान के पीछे नहीं जाते थे। बाबा ने यज्ञ में कितना कुछ फेस भी किया, लेकिन बाबा सदा अचल अडोल रहे, एक शिव परमात्मा के डायरेक्शन पर ही चले। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं, वे विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। तो हम देखते भी हैं कि कृष्ण का जो गायन है वो पूरे कल्प में होता है। द्वापर से जब भक्ति शुरू होती है तो सबसे ज़्यादा महिमा कृष्ण की ही होती है। आप अभी भी देखते होंगे कि हर जो मंदिर हैं या तो शिव के हैं और या फिर कृष्ण के हैं। सबसे ज़्यादा जो गायन है वो कृष्ण का ही है। तो इसलिए बाबा सबसे त्यागी और तपस्वी आत्मा बने, और उनका जो गायन है पूरे कल्प में इसीलिए है क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज़्यादा त्याग तपस्या करी, पुरुषार्थ किया। फिर बाबा ने कहा कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा, इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। फिर हमने देखा भी बाबा के प्रैक्टिकल जीवन से कि उन्होंने किसी चीज़ की इच्छा भी नहीं रखी। तो इसलिए उनका जो जीवन है, संपन्न जीवन है, वो हमने देखा भी प्रैक्टिकल में। तो चलिए अब मैं बाबा से अपनी सारी इच्छाओं की जो भरपूरता है वह एक शिव परमात्मा से ही करती हूँ। देखिए, मैं आत्मा शिव परमात्मा के पास गई, कंबाइंड स्वरूप, और अपनी सारी इच्छाएं एक संसार बस बाबा को बना लेती हूँ। और अब पुरानी दुनिया से कोई भी इच्छा नहीं मेरी। देखिए, मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ परम धाम में, अपने घर में, बिल्कुल डिटैच्ड पुरानी दुनिया से। मैं साक्षी होकर देखती हूँ अब पुरानी दुनिया में वायरस के अलावा मुझे अब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमें डिसाइड करना है, हमें वायरस चाहिए या बाबा चाहिए।
क्योंकि पूरे संसार में इस समय वही वाइब्रेशंस फैले हुए हैं। अब मैं आत्मा बाबा से जो शक्तियाँ मैंने ली हैं, मैं फिर से इस देह में प्रवेश करती हूँ और अपने चित्त को अपनी बॉडी की एक एक सेल्स को भी शांत करती हूँ। जो भी हलचल है मेरे इस देह में वो भी समाप्त करती हूँ और चारों तरफ प्रकाश फैलाती हूँ। अच्छा, ओम शांति।